हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइज। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। गाइज, डीआरडीओ सेप्टेम 10 एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी जो सभी इंजीनियर्स इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे और फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म फिलिंग भी बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा और कई बच्चों के मन में यहाँ पे थोड़े बहुत ना डाउट्स हैं एग्जामिनेशन को लेके कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, वर्क कल्चर कैसा होता है। और पैटर्न के बारे में तो ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं वहाँ के वर्क कल्चर के बारे में, सैलरी के बारे में और प्रिपरेशन टिप्स। मतलब ये जो गिवन ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन को कैसे आप अच्छे से यूटिलाइज करके आप अपनी पूरी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे वर्किंग, डीआरडीओ की वर्किंग के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है, और तीनों पॉइंट पे बात करेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो वर्किंग में आप सभी को पता है कि डेफिनेटली एक प्राइड है आपके लिए डीआरडीओ में काम करना, क्योंकि डीआरडीओ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिफेंस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जितना भी होता है ये डीआरडीओ ही करता है। जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं वहाँ पे जितने भी नए नए इक्विपमेंट्स बनते हैं, जो डेवलपमेंट होते हैं, वो पूरा का पूरा काम हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के द्वारा ही किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे मिसाइल्स, टैंक्स, ये सारे के सारे जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं वो डीआरडीओ के द्वारा किए जाते हैं, और डीआरडीओ के द्वारा करने के बाद वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए इक्विपमेंट सर्व करता है, और उसके बदले में इनकी जो भी होती है कमाई होती है, और उससे ही यहाँ पे नए नए डेवलपमेंट और ज़्यादा करने की प्रेरणा मिलती है इनको। और स्पेशली अगर बात करें, इसमें इंजीनियरिंग का बहुत बहुत ही अच्छा स्कोप है डीआरडीओ में। तो जितने भी इंजीनियर्स हैं जिनके लिए अभी डीआरडीओ सेप्टेम की वैकेंसीज जो आई हुई हैं, उसमें उनके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी तो अच्छी है ही, साथ साथ में वर्किंग विद प्राइड जैसे बोलते हैं ना, कि एक गर्व की बात है यहाँ पे काम करना, वो भी है डेफिनेटली यहाँ पे। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग कि बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स, आर्मी इक्विपमेंट्स यहाँ पे डीआरडीओ के द्वारा बनाए जाते हैं, जो समय समय पे देश के लिए बहुत ही अच्छे कारगर साबित होते हैं और काम आते हैं। तो नो डाउट यहाँ पे वर्क कल्चर के बारे में आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई होगी कि यहाँ पे जो हमारा काम है वो देश के लिए, देश की सेवा के लिए डायरेक्ट वे में है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि इंजीनियरिंग का रोल अच्छा खासा है। और अभी जो सेप्टेम 10 की वैकेंसीज आई है, अगर बात करूँ मैं उसमें कितना आपको मंथली बेसिस पे पेमेंट मिलने वाला है, तो वो भी बहुत अच्छा डिसेंट पैकेज है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पे मैट्रिक्स लेवल 6 में रखा गया है, जो जेई की सैलरी होती है, जो जितने भी इंजीनियर्स देख रहे होंगे, जूनियर इंजीनियर की जो सैलरी होती है उसी लेवल पे, पे लेवल 6 पे ही रखा गया है, 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स के अलोंग। और जितने भी अदर बेनिफिट्स एंड अलाउंस होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। 35,400 से लेके 1,12,400 तक यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे इन हैंड सैलरी, अगर ज्वाइनिंग के बाद कोई सोच रहा है कि कितना मिलेगा मुझे, तो मान के चलो कि 50,000 टू 60,000 के बीच में आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पे लेवल 6 की जॉब है ये, ठीक है। और सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स यहाँ पे लगेंगे। जब आपकी पोस्टिंग होगी, किस जगह पे पोस्टिंग हो रही है, जितने अलायंस वहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा होंगे, कहाँ पे कम होंगे, वो सारे के सारे, इनफैक्ट समझ लो कि जितनी सैलरी है लगभग उससे उतना ही, लगभग उसके बराबर ही उतने आपको पर्क्स वगैरह मिलते हैं। पर्क्स जो मिलते हैं उसका यूज़ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपको या आपकी फैमिली को होता है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब मैं कहूँगा इसको। और जो भी बच्चे इसके लिए जी जान लगा के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इस समय पे एक सेकंड भी आपको ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन बड़ा होने के साथ साथ एग्जामिनेशन हो रहा है। तो एग्जामिनेशन, बड़े एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एस्पिरेंट पार्टिसिपेट भी करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैकेनिकल वाले जितने भी हैं उनके लिए तो डेफिनेटली यार यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्रिपरेशन करेंगे तो उनको फ़ायदा भी मिलेगा यहाँ से, और सिलेक्शन भी लेने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। इसी तरीके से सीएस वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, इनके लिए भी वैकेंसीज बहुत अच्छी खासी हैं। सिविल की भी ठीक है, 25 वैकेंसी है, लेकिन अदर ब्रांच जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 290 प्लस वैकेंसीज हैं मैकेनिकल में। अब प्रिपरेशन करना है, सबसे पहले तो फॉर्म जिन्होंने फिल नहीं किया होगा फॉर्म फिल कर लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 23 सितंबर है। 23 सितंबर को फॉर्म फिलिंग क्लोज होने वाली है। तो इस बात का इंतजार मत करना कि लास्ट डेट आ जाए और लास्ट दिन का मौका आ जाए तो मैं फॉर्म भर दूंगा। 5 बजे तक वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, और क्या पता कुछ डिले हो जाए, पेमेंट में दिक्कत आ जाए, रुक जाए पेमेंट, उसकी वजह से इंतजार करना पड़ जाए आपको, और वहाँ पे आपका चूक जाए एग्जामिनेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ प्रिपरेशन के लिए टिप्स जो मैंने बोला, सीबीटी 1
केवल और केवल ये सोच रहे हो कि सीबीटी वन की तैयारी कर लें और सीबीटी वन निकालने के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट जो है सीबीटी टू भी निकल जाएगा, तो ये बात आपकी ठीक है, लेकिन सीबीटी टू और सीबीटी वन में यहाँ पे समय आपको बहुत ज़्यादा गैप नहीं मिलने वाला है बॉस। यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में मेरा सजेशन क्या है, मेरा सजेशन ये है कि आपको दोनों ही एग्जामिनेशन को साथ में लेके चलना है। सीबीटी वन जो लोग एसएससी जेई देने वाले हैं उनमें दो चीज़ें तो यहाँ से कवर कर ही रहे होगे, रीजनिंग को कवर कर रहे होगे, जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन, जनरल साइंस वाला पोर्शन, तीन चीज़ें इनफैक्ट कवर कर लोगे। ठीक है, ये रीजनिंग जो है, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, मैं कहूँगा कि इन दोनों को भी छोड़ना नहीं है। जो बाकी बचे हुए दो पोर्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज है और जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें मैथ्स वाला क्वांटिटेटिव एबिलिटी मैथ्स वाला पोर्शन आता है, इसको छोड़ के नहीं जाना है आपको। ये पांचों सेगमेंट को बहुत कायदे से रिवाइज करना है, पढ़ना है एकदम सिस्टमेटिक वे में, और कोशिश करना है कि 120 में से मैं 60 70 या 80 नंबर के लिए फाइट ना करूं, 120 में से इतने नंबर लाऊं, भले ही स्क्रीनिंग टेस्ट है, लेकिन इतने नंबर लाऊं कि कोई भी एक रत्ती भर का 1% का चांस ना हो कि यहाँ पे मेरा सिलेक्शन रुक जाए। यहाँ पे 120 में से कोशिश करिए कि 110 प्लस, 100 प्लस आपको स्कोर करना ही करना है किसी भी हालत में, एनी हाउ, फिर आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे बच्चे लगभग 8 गुना, लेकिन आपको फिर भी मैं कहूँगा कि कोशिश आपको ज़्यादा नंबर की करनी है। यहाँ पे कम नंबर के लिए फाइट करोगे आप हमेशा स्ट्रगल करते रह जाओगे सिलेक्शन और रिजेक्शन वाले लाइन में, और उसके लिए आपको कायदे से सिस्टमेटिक वे में सभी चीज़ों को पढ़ना होगा। हम इसके लिए स्टार्ट कर चुके हैं बैचेस भी, उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा लास्ट में, और बहुत ही मिनिमम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में, आप बिलीव नहीं करोगे कि इतने सस्ते प्राइस में आपको प्रॉपर सारी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब कुछ मिल जा रहा है यहाँ पे। देखिए, और टेक्निकल सब्जेक्ट जो होगा वो आपका प्रॉपर सिलेक्शन जो डिसाइड करेगा, कट ऑफ डिसाइड करेगा, वो आपका सेकंड पेपर होगा, सीबीटी जो है सेकंड वाला, प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, वो 100 नंबर का टेस्ट होगा, और उसमें भी 90 मिनट आपको मिल रहे हैं, पहले वाले में भी 90 मिनट मिल रहे थे, ये आपको पता है। किस तरीके से डेली बेसिस पे आप शेड्यूल बनाओ कि डेली बेसिस पे मुझे एटलीस्ट 3 घंटे नॉन टेक्निकल को देना है और साथ साथ में 3 घंटे टेक्निकल को देना है, 3 से 4 घंटे, इस तरीके के 7-8 घंटे का शेड्यूलिंग आपकी रहेगी प्रॉपर पढ़ने की, जिसमें आप 7 घंटे में से 4 घंटे मान लो सीखने में लगा रहे हो, पढ़ रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, और 3 घंटे 4 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पढ़ना स्टार्ट करो आज से ही, अभी से ही, बिल्कुल भी इस एग्जामिनेशन में आप देरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एग्जामिनेशन भी आपके जल्द ही होंगे। फॉर्म फिलिंग क्लोज होने के बाद मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर प्रॉपर अनाउंसमेंट करेंगे लोग कि इस डेट को एग्जामिनेशन होगा, और लगभग लगभग 2 से ढाई महीने 3 महीने का समय आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा अगर मिला तो। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करिए बिल्कुल। अगर सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा समय मिलने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और पढ़ना है अगर आपको, देखो सीबीटी वन वालों के लिए तो सीधे सीधे अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे एक बैच है, डीआरडीओ सेप्टेम 2022 टीयर वन, ये पूरा प्रॉपर आपको बैच डीआरडीओ का आ जाएगा। ये नॉन टेक्निकल बैच है, यहाँ पे लिखा होगा नॉन टेक्निकल बैच टीयर वन। ये बैच बहुत ही मिनिमम है, सच में बता रहा हूँ गाइज। यहाँ पे नॉन टेक्निकल का पांचों चीज़, पांचों सेगमेंट मिल रहा है यहाँ पे केवल 758 रुपीज़ में, और ये इसमें डिस्काउंट कूपन कोड लगाने के बाद मिलेगा। वैसे इसकी प्राइस तो ज़्यादा दिखाई देगा आपको, 3299। यहाँ पे आप डिस्काउंट कूपन कोड ये Y293 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इसको अप्लाई करोगे आपको ऑटोमेटिकली ये मिनिमम प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा इसको ज्वाइन मत करना, क्योंकि सीबीटी वन के लिए अलग से पे करो, फिर सीबीटी टू जब दोगे तो उसके लिए फिर से पे करोगे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी स्टूडेंट के लिए। आप सभी को बताऊंगा कि आप सभी के लिए, आपकी ब्रांच सिविल है, मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पे महापैक्स अवेलेबल है अड्डा पे। सिविल इंजीनियरिंग का महापैक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का महापैक, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सभी के लिए, सभी ब्रांचेस के लिए। इसमें आपको हर एक एग्जामिनेशन, जेई के एग्जामिनेशन जितने भी होंगे, इनफैक्ट एसएससी जेई वाला भी पैकेज इसमें कवर होगा इन सब में, जेई का, जिसमें डीआरडीओ जेई भी, डीआरडीओ का सेप्टेम वाली वैकेंसीज का भी पूरा पैकेज कवर होगा। इसके अंदर सब कुछ है। टेस्ट सीरीज, सबसे अच्छी बात है कि लास्ट में आप टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करना चाहोगे तो इसमें टेस्ट भी अवेलेबल होंगे। अलग से मन करे तो अलग से ज्वाइन कर सकते हो। डीआरडीओ का भी ये कंप्लीट बैच है जिसमें सीबीटी वन सीबीटी टू दोनों ही होगा, लेकिन ये पर्टिकुलर बैच एसएससी जेई का जो बैच है, ये सभी के सभी बैचेस, हर एक ब्रांच के स्पेसिफिक बैचेस, जैसे ये सिविल का है तो सिविल वाले महापैक में ये दोनों दिखाई देंगे आपको, अवेलेबल रहेंगे सारी वीडियो, इनफैक्ट पहले से भी रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल रहेगी। इसी तरीके से मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, और कोई सा भी बैच आपको ज्वाइन करना है ना, सभी के सभी बैचेस पे डिस्काउंट मिल रहा है आपको, मिनिमम प्राइस में आपको मिल रहा है। ये डिस्काउंट कूपन कोड है, दिस इज माय डिस्काउंट कूपन कोड, रेफरल कोड बोल सकते हो आप।
और इससे आपको ये सारे बैचेस मिनिमम प्राइस में मिल जाएंगे। जिनको भी ज्वाइन करना है, कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अड्डा 24/7 पे, कोई सा भी आपको बैच अगर लेना है तो इतनी भारी भरकम प्राइस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। 6 मंथ के लिए केवल और केवल ये 2950 में लगभग लगभग सारे के सारे मिल जाएंगे। कोई भी इतना भारी भरकम पेमेंट नहीं करने वाला है, ना ही करना चाहिए आपको। फाइनल पेमेंट के पहले आपको ये डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करना है और आपको मिनिमम प्राइस में ये सारे बैचेस मिल जाएंगे जितने भी हैं। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो मैकेनिकल वाला ज्वाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वाला, और सिविल है तो सिविल वाला। इसमें क्लासेस कीजिए। 6 मंथ के लिए भी अवेलेबल है और 12 मंथ के लिए भी अवेलेबल है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को आज से ही शुरुआत कर दो। विलम्ब मत करना, देरी मत करना, अदरवाइज एग्जामिनेशन में, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि समय लिमिटेड है। लिमिटेड समय में एग्जामिनेशन में आपका सिलेक्शन होगा, आपको भी खुशी होगी और हमें भी खुशी होगी। फाइनल सिलेक्शन के बाद आप भले ही कोई दूसरा टारगेट अचीव कर सकते हो, टारगेट भी कर सकते हो किसी दूसरे एग्जामिनेशन को, लेकिन अभी इनिशियल टारगेट हमारा यही एग्जामिनेशन है क्योंकि इस एग्जामिनेशन में वैकेंसीज अच्छी हैं, साथ साथ में एसएससी जेई भी है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने इस सेशन को देखा, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।